स्वागत है दोस्तों आपका एक और हमारी नई वीडियो। आज हम बात करेंगे जगदीप धनखड़ सर की बारे में। क्यों उन्होंने रिजाइन कर दिया, बोले तो इस्तीफा ले लिया। हमारा चैनल दोस्तों आपको आसान भाषा के समझाने के लिए है, जो कि आप आसान भाषा में समझ सके। तो इसीलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं क्या है और क्यों इस्तीफा लिया है धनखड़ सर ने, और कितनी सैलरी है इनकी और क्या क्या सुविधा मिलती है इनको। दोस्तों हमारा चैनल है ही है आसान भाषा में समझाने के लिए। तो कुछ न्यू लोग होंगे जिनको इस्तीफा नहीं पता होगा होता क्या है, तो उनको हम ये बता दें कि जैसे जिस पद पर हम हैं, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर सर हैं, वो जैसे अपने चेयर पर हैं, इस वक्त कुर्सी पर हैं, और उससे मतलब वो इस्तीफा दे दे कि मैं हट रहा हूँ इससे, अब कोई इस पद को दूसरा संभालेगा तो उसी को इस्तीफा कहते हैं। तो इसी को इस्तीफा और इंग्लिश में रिजाइन कहते हैं। दूसरी बात, राष्ट्रपति होते कौन है? तो राष्ट्रपति इस वक्त द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और वहीं पे उनके बाद जो पद आता है उसे उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट बोला जाता है। जो हमारे जगदीप धनखड़ सर थे, अब उन्होंने कल 21 जुलाई को 4 बजे के करीब शायद रिजाइन कर लिया है, जो कि आपको और हमको अच्छी तरीके से पता है। तो दोस्तों हम बात ये कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति की चुनाव कैसे होती है। तो दोस्तों इनका चुनाव लोकसभा और वहीं पार मतलब उनका गुप्त चुनाव भी होता है, और मत वोटिंग भी गुप्त ही होती है। किसी को पता नहीं होता है उनके वोटिंग के भी बारे में, तो वो तो गुप्त मामला है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो कितना रुपए महीने का कमाते हैं, बोले तो सैलरी होती, और इनको कौन कौन सी सुविधा दी जाती है, तो ये भी हम आपको बताते चले कि दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति की महीने की सैलरी लगभग 4 लाख रुपए होती। महीने की सैलरी 4 लाख होती है। और उनको सुविधा की अगर बात करें तो उनको जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है। जेड प्लस सिक्योरिटी समझते हैं? पैरा कमांडो की सिक्योरिटी। और वो जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है उनको। सरकारी गाड़ी दी जाती है बिना टैक्स वाली, और सरकारी ड्राइवर दिया जाता है। उसी के साथ एक शानदार बंगला, वो भी दिल्ली में दिया जाता है जब वो उपराष्ट्रपति होते हैं तब। और उन्हें ट्रेवलिंग, जैसे कहीं आना जाना हो देश विदेश में, तो वो पूरा फ्री रहता है, मेडिकल फ्री रहता है। ये उपराष्ट्रपति की सुविधाएं होती हैं। ये तो हमने आपको ये बताया जब उपराष्ट्रपति पद पर होते हैं तब की चीज हमने आपको बताई। लेकिन अगर हम आपको बताते चले कि उपराष्ट्रपति रिजाइन कर दे, यानी कि इस्तीफा ले ले, तब तो दोस्तों जब उपराष्ट्रपति जी रिजाइन कर देंगे यानी इस्तीफा ले लेंगे, तो उसके बाद उनका सैलरी, बोले तो सैलरी तब खत्म हो जाती है, तो उनको पेंशन मिलने लगता है। और उनको क्या क्या चीजें और सुविधाएं मिलती हैं, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जब वाइस प्रेसिडेंट मतलब हम अपने पद से रिजाइन कर देते हैं, जैसे आपने जगदीप धनखड़ सर को देखा है अभी कल 21 जुलाई को, मतलब उन्होंने रिजाइन कर दिया, अपना पद छोड़ दिया है। अब उसके जगह पे कौन आएगा? वोटिंग होगी। वोटिंग और भी गुप्त होगी, और वो तो बड़ा मामला हो जाएगा। लेकिन जो कोई आएगा उसके बारे में भी बनाऊंगा, तो उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिर इस्तीफा देने के बाद इनको पेंशन लगभग 2.5 लाख से 3 लाख महीने का मिलता है। 4 लाख सैलरी, 2.5 से 3 लाख पेंशन भी इनको महीने का मिलता है। और इन्हें वो आवास जो दिल्ली में मिला था वो छोड़ना भी पड़ सकता है। इनको 1 महीने तक वो रहता है, फिर अब उन पर इनको रहना होगा, तो अगर इनको किराया देना होगा। और अगर ये धीरे धीरे जब इनका प्राइवेट मतलब घर बन जाता है, रहता है ये तो बन जाता है, फिर ये लोग उसे छोड़ देते हैं। फिर जो नए वाइस प्रेसिडेंट आते हैं वो उसमें रहते हैं, और इनकी पेंशन 2.5 से 3 लाख रुपए होती है। और इनको सरकारी ड्राइवर भी दिया जाता है, कार भी दी जाती है। तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें कम हो जाती हैं। आपको हमने इस वीडियो में बताया है कि उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, और उनका सैलरी कितना होता है, और रिजाइन करने के बाद उनको पेंशन कितनी मिलती है।
लेकिन उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल आसिफ रजब को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम वो आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लाते हैं, लेकिन इस चैनल का मतलब ये है दोस्तों आपको आसान भाषा में समझाना। ये नहीं कि कोई चीज़ आपको ना समझ में आएगा, ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।